ये बेटा आपको मालूम है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है? नहीं पता ना आपको? मान लीजिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, ये 3 चरणों में होता है। और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं, माननीय हाई कोर्ट, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो हम लोग जो है अधिकार मित्र हैं, जो मैं आया हूँ आपके स्कूल में, और माननीय जो न्यायालय के आदेश के हिसाब से मैं निबंधित प्रतियोगिता आप लोगों को करा रहा हूँ। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में समय समय पर हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है। लोक अदालत में अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। जैसे एक खुद चीज़ बता रहा हूँ आपको, स्थायी लोक अदालत होती है। किसी भी के परिवार में कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है, जैसे आपको आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, या कोई शिक्षा संबंधी या हॉस्पिटल संबंधी, उपयोगिता संबंधी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर स्थायी लोक अदालत में आप लोग निःशुल्क आपकी मदद की जाती है। उसमें जैसे आपका माना आपको एज्यूम कर रहे थे कि आपका जो घर का बिजली का बिल है वो 500 रुपये महीने का आना चाहिए, लेकिन वो 5,000 का आ गया या 10,000 का आ गया, 20,000 का, कभी भी ऐसा होता है ना। तो उसमें क्या है, स्थायी लोक अदालत के द्वारा भी आप अपना केस खुद दायर करके, खुद एक सादे पेज में एप्लीकेशन लिख के आप अपना केस खुद लिख सकते हैं। आपको वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैक्सिमम केस जो है वो उपभोक्ता केस उपलक्ष्य में आता है। ये आपको स्थायी लोक अदालत होती है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको पता ही होगा, जिसको कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं। कोई भी आप जैसे बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं, उसमें आपको अगर गारंटी वारंटी पीरियड में है वो, और बिल आपके पास है, और आप घर में लाते हैं उसमें कोई और पूरा उसके बाद जीएसटी देने के बाद भी वो खराब हो जाती है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसको मुकदमा कर सकते हैं। महिलाओं के अधिकार, एक पॉस अधिनियम होता है 2013 के अंतर्गत, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 के अंतर्गत कहते हैं। किसी भी कार्यस्थल में अगर 10 से ज़्यादा महिला या पुरुष काम करते हैं, तो उनको पॉस अधिनियम लेना जरूरी होता है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या सरकारी इंस्टीट्यूट हो। जैसे आपने निर्भया कांड देखा था, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग की मानसिकता आजकल किसी को कुछ नहीं कहते। तो बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर महिलाओं का शोषण होता है, तो ये महिलाओं के अपने हित के लिए बनाया गया है इस तरीके का। फैक्ट्री के कार्यस्थल में इस तरीके का, जैसे बहुत सी फैक्ट्री होती है रुद्रपुर में या कहीं पर किसी भी जगह पे, वहाँ पर भी किसी भी आर्थिक रूप से प्रलोभन मिलते हैं या किसी और तरीके से उनको प्रलोभन देके उनका शोषण करते हैं, तो महिलाओं के ऊपर अपने ये पॉस अधिनियम के तहत भी कर सकते हैं। वहाँ पर एक हर जिले में एक जो होता है उस इन्वेजिलेटर होता है, और वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी उनका निस्तारण। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ विधिक की कानून के बारे में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका लोगों का। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे बच्चे, आप क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया ये लोग देखते हैं ना, तो बहुत सी जगह पे होते हैं छोटे छोटे चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, बच्चों को जो है वो बेचना, जैसे मानव तस्करी जिसको बोलते हैं, तो ये जघन्य अपराध है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ, नशीली दवाएं होती हैं अलग अलग। वो नशीले दवाओं में के उपलक्ष्य में कभी भी ऐसा होता है, मेडिकल स्टोर है कहीं भी होते हैं, तो नशे के इंजेक्शन जो है वो लेते हैं, इंसान नशा करता है, तो वो उसको अवेयर करना। जैसे हमारी जो एक ड्रग इंस्पेक्टर है, कल ही हमारी जो एसएस जैन सीनियर सेकेंडरी जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हमारी बॉस है मैम, श्रीमती बीनू गुलियानी मैम, जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, उनके द्वारा भी अभी क्या कहते हैं मेडिकल स्टोरों में भी छापा पड़ा है। तो कहने का मतलब है, समाज में आप लोग जिनकी भी 3 लाख रुपये से कम की आय होती है, उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है अगर कहीं पर उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। जैसे मेरी कैप में लिखा है न्याय सबके लिए, है ना। तो उसमें कभी भी कोई सी दिक्कत आएगी, कहीं आएगी, तो उनकी जो इनकी 3 लाख रुपये से कम की आय है, चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कोई विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, अलग अलग हैं, वो सब उस कैटेगरी के आते हैं। SC में हो गए, ST में हो गए ना, अनुसूचित जाति जनजाति में आधे अलग हो गया। तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कद वो आप लोगों को कानून की जानकारी देना और आपको साक्षरता दिवस और अवेयर करना हर बुराई के, इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य होता है। मैं विकास भवन में भी बैठता हूँ, वहाँ पर भी लोग आते हैं, उनकी दूसरा पार्ट किया है करके किसी की कोई सरकार का बेनिफिट कोई उनको नहीं मिल रहा है योजनाओं के तहत, तो वहाँ भी हम लोग उनका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आप लोगों ने ये समय दिया आप लोगों का। और माननीय प्रधानाचार्य जी का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, और सब टीचर्स का भी अभिनंदन करता हूँ कि यहाँ पर आप कार्यक्रम हमने करा।